बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अल्लाह ताला ने मोर और सांप को जन्नत से क्यों निकाला और उन दोनों ने ऐसा क्या गुनाह किया था कि अल्लाह ताला ने इनको जन्नत से निकाल दिया और बदसूरत बनाकर जमीन पर नाजिल कर दिया। नाज़रीन, मोर और सांप जन्नत में रहते थे। ये जन्नत से आए हुए जानवर हैं। नाज़रीन, जन्नत में घूमने पीने और खाने पीने के लिए बहुत कुछ था। जन्नत में अकेले और तन्हा होने की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत उदास रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसरी से बीबी हवा को पैदा किया। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हवा का साथ पाकर बहुत खुश हो गए और दोनों जन्नत में खुश खुश रहने लगे। अल्लाह पाक ने उनसे इरशाद फरमाया था कि तुम जन्नत में जहाँ चाहो घूमो फिरो और जो जी चाहे वो खाओ पियो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के करीब मत जाना और ना ही इसका फल खाना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों में से हो जाओगे और मेरे नाफरमान हो जाओगे। सांप और मोर भी उसी वक्त जन्नत में रहते थे। वो दोनों जन्नत से बाहर आ जाया करते थे। उस वक्त सांप के पैर भी होते थे और उस वक्त सांप के मुंह से अबरक की खुशबू भी आया करती थी। नाजरीन, मोर जो इतना खूबसूरत नजर आता है, उस वक्त वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हुआ करता था। जब वो जन्नत में रहता था तब मोर के पाँव भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हुआ करते थे। एक दिन वो दोनों सांप और मोर जन्नत से बाहर गए तो उनकी मुलाकात शैतान से हुई। शैतान ने उनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ जन्नत में ले चलो। उन दोनों ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह तबारक व तआला से डर लगता है कि अगर तुम्हें अपने साथ ले जाते हुए हमें किसी ने देख लिया, इसलिए हम तुम्हें अपने साथ जन्नत में नहीं ले जा सकते। उस पर शैतान ने अपनी दोस्ती का वास्ता दिया कि मैं भी तो तुम्हारे साथ जन्नत में रहा करता था, अब भी ले चलो। लेकिन मोर न माना तो शैतान ने उनको दायमी जिंदगी का ख्वाब दिखाया, जिस पर सांप मान गया और कहने लगा कि तुम मेरे मुंह में बैठ जाओ और मैं तुम्हें जन्नत में जाकर उगल दूंगा। उसने इसी तरह किया। सांप को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में पहुंचकर शैतान को अपने मुंह से जन्नत में उगल दिया। इस तरह शैतान जन्नत में दोबारा वापस आने में कामयाब हो गया। नाज़रीन, शैतान ने जन्नत में हज़रत आदम और बीबी हवा से मुलाकात की। उनसे कहने लगा कि तुम दोनों अभी तक इस दरख्त का फल खाने से क्यों महरूम हो? तो इस पर हजरत आदम ने जवाब दिया कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है, हमने फल नहीं खाया और ना ही खाएंगे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो गए तो बीबी हवा के पास शैतान आया और कहने लगा, अल्लाह ने तुम्हें फल खाने से इसलिए मना किया है ताकि तुम इस फल को खा के ना मरने वाले ना बन जाओ और हमेशा के लिए जन्नत में रहो। हजरत बीबी हवा ने बहकावे में आकर उस दरख्त का फल खा लिया और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो बीबी हवा ने इन्हें भी खाने पर मजबूर कर दिया और वो फल हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी खिला दिया। जैसे ही इन दोनों ने वो फल खाया तो फौरन उनका जन्नती लिबास उतर गया और अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से मना किया था, इसका फल खाने से मना किया था, लेकिन तुम दोनों ने मेरी बात ना मानकर इस दरख्त का फल खाया और अपनी जान पर जुल्म किया। हजरत आदम और बीबी हवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अल्लाह पाक से माफी मांगी तो अल्लाह पाक ने उन्हें माफ कर दिया और उन दोनों को जन्नत से निकालकर जमीन पर नाजिल फरमा दिया और फरमाया कि जमीन पर एक खास वक्त तक तुम्हारा ठिकाना है और तुम इसी जमीन पर रहोगे। अल्लाह पाक ने शैतान को जन्नत में लाने पर मोर की खूबसूरती छीन ली और जिन परों पर वो शैतान को जन्नत में लेकर आया था उन्हें बदसूरत बना दिया। और जिस सांप ने मोर को शैतान की मदद करने का मशवरा दिया था, अल्लाह पाक ने उसके मुंह से इबरक की खुशबू छीनकर सांप के मुंह में जहर भर दिया और सांप की टांगे भी छीन ली और मोर और सांप को जन्नत में से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दिया गया। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से हमें बचना चाहिए और अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने बताए हुए और अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।